इस्लाम की मूल मान्यताएं क्या हैं, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, आज भी विश्व के अधिकांश लोग अनजान हैं। और भारत में तो हिंदू बिल्कुल ही बेखबर है कि इस्लाम की तलवार कितनी घातक है और भविष्य के लिए इस्लाम एक बहुत बड़ा खतरा आर्य संस्कृति के लिए हो गया है। वर्तमान में भी आज इस्लामिक आतंकवाद से पूरे विश्व को खतरा है, तो भारत भी उससे बचा हुआ नहीं है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ इस मानव जाति को दिया। उस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास में इस्लाम की उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा की है और उन्होंने समीक्षा के आधार पर यह निश्चित किया है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति का चलाया हुआ मत है। और वो मत भी ऐसा जो समाज में अन्य धर्मावलंबियों से नफरत की शिक्षा देता है, उन्हें लड़वाता है, आपस में मारकाट मचाता है और पूरी तरह से जो समाज में अराजकता, उपद्रव, हिंसा फैलाने वाला जो ये मत है, इसके खंडन को स्वामी दयानंद ने इतनी बखूबी से समाज के सामने प्रस्तुत किया कि बड़े बड़े मौलवी आर्य समाज के इस ग्रंथ के आगे टिक नहीं सके। स्वामी दयानंद ने 14वें समोल्लास में उनकी भूमिका में लिखा है कि जो ये कुरान अरबी भाषा में है, उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा, उस अर्थ को देवनागरिक लिपि में और हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करके फिर अरबी के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उनसे उसकी समीक्षा कराकर उनको शुद्ध कर कर इसे लिखा गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के जो तर्जुमों हैं उनका पहले खंडन करे। स्वामी दयानंद ने यहां जो समीक्षा की है वो अरब के जो विद्वान थे उन्होंने जो सर्टिफाइड किया, जो प्रमाणित किया अनुवाद, उस अनुवाद के आधार पर ऋषि दयानंद ने ये कुरान की समीक्षा लिखी है। जो कुरान की आयत है उसका अनुवाद है कि आरंभ साथ नाम अल्लाह के क्षमा करने वाला दयालु। इसकी समीक्षा में ऋषि दयानंद ने लिखा है कि मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है। क्योंकि परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका भी नाम दूषित हो जाएगा। जी स्वामी जी, आप बताइए। देखिए, ऐसा है, रहीम का होता है मतलब रहम करने वाला, जी, दया करने वाला। जी, एक छटपटाते हुए जीव का धीरे धीरे खून बहाना और उसे देखना, क्या अल्लाह को रहम करने वाला बताता है? निश्चित रूप से नहीं। अल्लाह तो इसे सिद्ध होता है कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, और क्रूर व्यक्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात एक और है, मुसलमान ये भी कहते हैं कि सिर्फ ईश्वर की पूजा, अल्लाह की पूजा हो सकती है, जी, बाकी लोगों की नहीं हो सकती। जी, जी, और जो अल्लाह के अलावा किसी और देवता की पूजा करता है उसे कत्ल कर दिया जाना चाहिए। यहां भी एक सवाल पैदा होता है और बड़ा गंभीर सवाल है कि अल्लाह जब सर्वसमर्थ है तो उसने काफिरों को पैदा क्यों किया? जी, और काफिरों को पैदा करना और फिर अपने बनाए हुए जीव की मुसलमानों से हत्या कराना अल्लाह को सर्वसमर्थ नहीं बनाता, बल्कि उसे एक दुष्ट प्राणी बताता है, एक दुष्ट ईश्वर बताता है। और ईश्वर अगर दुष्ट है तो ईश्वर नहीं है वो। मेरा ये कहना है कि
मुसलमान धोखे में है, आज भी है। जी जी। उन्हें सच्चाई न तो शासक जानने दे रहे हैं और न मुल्ला मौलवी जानने दे रहे हैं। अगर उनको जानने दें तो फिर मुसलमान नहीं रहेंगे वो। और इसका बहुत बढ़िया उपाय निकाला है, और इसकी चर्चा मैंने सबसे पहले जब मुसलमानों भारत छोड़ो एक पोस्टर निकाला था पोस्टर आपने? निकाला जी, था, जी, तो उस पर मेरे पर मुकदमा भी चला था। जी जी। जामा मस्जिद के इलाके में भी आपने वो पोस्टर हाँ। लगवाए थे। जी। तो कोर्ट में भी केस चला, कोर्ट में भी हमसे पूछा गया, कोर्ट में भी हमने कहा कि साहब हमने बिल्कुल लिखा है, हम इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन हमारा कुछ नहीं है इसमें। जो कुछ लिखा है वो कुरान में है। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश ये है कि मेरे पर मुकदमा क्यों? मूल सोर्स तो हमारा वो है कुरान। जी जी जी। कुरान पे मुकदमा चलना चाहिए, अल्लाह पे मुकदमा चलना चाहिए, मौलवी पे मुकदमा चलना चाहिए। जी जी। आप बताइए। इसमें मेरा ये कहना है कि वस्तुतः मोहम्मद एक जाहिल आदमी था। जी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि पृथ्वी गोल है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि सूर्य कभी डूबता नहीं है। जी। ये बड़े हैरान की बात है। सूर्य हमेशा अपने प्रकाश में ही रहता है, लेकिन खुद कुरान में कहा गया है कि जब इमरान जा रहा था तो उसने देखा कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है। और यह भी लिखा है कि पृथ्वी कहीं उड़ न जाए, इसलिए अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ बना दिए। क्या लगता है कि कुरान जो है ईश्वरी किताब है या ही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ईश्वरी ज्ञान तो वेद है, चारों वेद जो 2 अरब वर्ष पूर्व आ गए। आप मंजिल 1 सिपारा 1 सूरह 2 आयत 23 और 24 इसमें लिखा है कि जो तुम उस वस्तु से संदेह में हो जो हमने अपने पैगंबर के ऊपर उतारी है, ये अल्लाह की तरफ से बात कह रहे हैं, तो यह कैसी एक सूरत, तो जैसी उस जैसी एक सूरत ले आओ और अपने साक्षी लोगों को पुकारो अल्लाह के बिना जो तुम सच्चे हो, जो तुम और कभी ना करोगे, तो उस आग से डरो कि जिसका ईंधन मनुष्य है और काफिरों के वास्ते पत्थर तैयार की गई है। इसकी समीक्षा में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि भला ये कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत ना बने? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैजी ने बिना नुक्ते का कुरान नहीं बना लिया था? ये एक नई बात उन्होंने लिखी है। यह कौन सी दोजक की आग है? क्या इस आग से ना डरना चाहिए? इसका भी ईंधन को कुछ पड़े सब है, जैसे कुरान में लिखा है कि काफिरों के वास्ते दोजक की आग तैयार। कि जब सरबों ने जी युद्ध में मुसलमान औरतों को उठा लिया और उनको प्रेग्नेंट करके मुसलमानों को वापस किया, और जब इजराइल ने लेबनान में नागरिक ठिकानों पर बम गिराए, तो इन लोगों को, मुसलमानों को लगा कि साहब हमारे मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जी 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 जी। लेकिन जब इनका अल्लाह खुद ही कहता है कि जो हमें नहीं पूछता किसी और की पूछता करता है उसको कत्ल कर दिया जाए और उनकी औरतें उठा ली जाए, तब क्या उनको ये नहीं लगता कि जिनकी औरतें उठा रहे हैं, जी जिनको कत्ल कर रहे हैं, उनका भी कोई मानवाधिकार है? जी जी।
और एक सवाल और पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की पूजा हो सकती है, तो और ईसा ये कहता है कि सिर्फ ईसा हम राजा हो सकते हैं, तो अब यहां वर्चस्व की लड़ाई है। जी। मुसलमान अभी ईसाइयों के इतना न आबादी में हुए, उनका अल्लाह इतनी बड़ी आबादी नहीं बना सका मुसलमानों को कि ईसाइयों का मुकाबला कर सकें। न तो ज्ञान विज्ञान में वो मुसलमानों से आगे हैं, पीछे हैं। मुसलमान ज्ञान विज्ञान में भी ईसाइयों से पीछे हैं। जी जी। और धोखाधड़ी में पीछे हैं। एक और मंजिल 2 सिपारा 9 सूरह 8 आयत 39 और 41। और लड़ो उनसे यहाँ तक कि न रहे फितना, अर्थात बल काफिरों का, और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के 5वां हिस्सा उसका है और वास्ते रसूल की। ठीक यही बात जो यहाँ कही गई है। जी जी। यही मैं कह रहा हूँ जी कि आज मुसलमान अपने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए जी और अपने इराक के लिए जी हाय तौबा कर रहे हैं, जी। लेकिन क्या मुसलमान ये बताएंगे कि उनके पास वह नैतिक आधार कहाँ है जी जी कि वो ईसाइयों का विरोध कर सके? जी जी भाई नैतिक आधार भी चाहिए। जी जी अगर ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह की पूजा हो सकती है जी जी और उसको सही मानते हैं, तो अगर ईसाई कहते हैं कि सिर्फ ईसा राजा हो सकता है, जी जी तो उसे गलत कैसे मान सकते हैं? जी आधार क्या है उनके पास? जी जी कौन सा नैतिक आधार है उनके पास? और मेरी ये सलाह है कि मुसलमानों को और ईसाइयों को, जी दोनों को अल्लाह को और ईसा को छोड़ देना चाहिए और वैदिक संस्कृति में आ जाना चाहिए। ये उनका पूर्व का घर है। देखिए एक आयत और है, मंजिल 2 सिपारा 10 सूरह 8 आयत 35 36 और 64। ए नबी किफायत है तुझको अल्लाह और उनके जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया। ए नबी रगबत अर्थात चाह चस्का दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हो तुम में से 20 आदमी संतोष करने वाले तो पराजय करे 200 का। बस खाओ उस वस्तु से कि जो लूटा है तुमने, हलाल पवित्र, और डरो अल्लाह से वह क्षमा करने। और मैं तो ये समझता हूँ कि जितने डकैत थे उस समय अरब के, जो तीर्थ यात्रियों को लूटा करते थे, उन सबको इन्होंने इस पे फौज में कर दिया कि तीर्थ यात्रियों को क्यों लूटते हो। जो कामेश्वर महादेव के तीर्थ करते हैं, जो मक्का मदीना की यात्रा करते थे, उन तीर्थ यात्रियों को लूटने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि इस तीर्थ को ही लूट लो, मुझे सिर्फ पैगंबर मान लो। लूट मार का धर्म चला है। देखिए ये बहुत एक गंभीर विषय है कि सत्यार्थ प्रकाश भारत के प्रत्येक हिंदू क्या समस्त मुसलमानों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मौलवी लोग नहीं ईसाइयों को भी पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य को इसका अध्ययन करना चाहिए। और एक सच्चा धर्म, मानवता का धर्म क्या है। पिछले 1000 सालों से तो हिंदुओं ने बहुत कुर्बानी दी है, सिखों ने बहुत से युद्ध लड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू जाति की रक्षा के लिए ऋषि दयानंद ने ये जो काम किया है, और स्वामी जी आप जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन पे मुकदमे जीत रहे हैं, लगातार न्यायालय में लड़ रहे हैं, एक न्यायिक प्रक्रिया से आप तहत चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले, हिंदू जाति की सुरक्षा हो, मानव धर्म की रक्षा हो, मानवता की रक्षा हो, और इस्लाम के चुंगल से मुसलमान भी लोग आजाद हों, और शेष भारत भी। जितना खतरा पाकिस्तान से है उससे कई ज्यादा खतरा भारत के मुसलमानों से है, क्योंकि कोई भी मौलवी कुरान की आयतों के आधार पर कुरान की कस्में खिलवाकर ये गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद कर सकता है। और वो लोग मजबूर हैं, क्योंकि वो लोग सम्मोहित हैं इस्लाम के प्रति, नमाज के प्रति और मोहम्मद के प्रति, ये हिप्नोटाइज हैं। कुछ मेरा ये कहना है जी कि जो कुछ भी स्वामी जी ने लिख दिया जी
उसका कोई जवाब नहीं है। जी और मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं स्वामी जी को अपना मार्गदर्शक मानता हूं। जी जी लेकिन ये कमी रही, जी हमने न तो अपने मनुस्मृति का पालन किया, जी धर्म एव हतो हंति, जी। धर्मो रक्षत रक्षता, जी। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, जी। मानो धर्मो हतो वधि। जी रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है जी जी और अरक्षित धर्म ही मारता है। कहीं अरक्षित धर्म हमको मार न डाले, इसलिए बलपूर्वक धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जी जी लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जी। नहीं किया हमने। यह निवेदन के साथ अब बड़ा कष्टपूर्वक कहना पड़ रहा है कि पिछले जी 2010 वर्षों में जी इस धरती पर जी कुरान का जी और बाइबल का जी और इस्लाम का और क्रिश्चियनिटी का जी। एक भी विरोधी पैदा नहीं हुआ, जबकि हमारे यहाँ एक से एक योद्धा पैदा हुए, एक से एक विद्वान पैदा हुए और हमारे दयानंद सरस्वती जैसे जी। समाज सुधारक पैदा हुए। जी लेकिन इतना होने के बावजूद भी किसी ने खुल करके जी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विरोध नहीं किया। और यह बड़ा आवश्यक है कि ये विरोध अविलंब, हम तो हम हैं, ईसाई और मुसलमान भी करें अगर जीवित रहना चाहते हैं तो, अन्यथा वो भी खतरे में है। इला अला अजावाजी हुम औ मा मलकता ईमानहुम फइन्नहुम गैरु मलूमिन, कि तुम्हारे कब्जे में जो औरतें हैं, बीवियां और जो नौकरानी हैं, उनके साथ जो सेक्स करना आप निंदनीय नहीं है। करो। ये मोहम्मद साहब ने अब जी इसके पीछे एक राज है जी और ये बताना बहुत आवश्यक है। जी जी अगर आप कभी गांव में रहे हों आचार्य जी, जी जी तो आपने सांड जरूर देखा होगा। जी 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 सांड तो यहाँ शहर में भी दिखते हैं। जी सांड की एक खूबी है, जी आप उसे खूंटे से नहीं बांध सकते, जी उससे खेती नहीं करा सकते, जी स्वाभिमानी होता है जी 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 और अपनी स्वतंत्रता की कीमत जानता है। किसान को आवश्यकता थी जी एक ऐसे पशु की जो उसकी गुलामी कर सके। तो किसान ने क्या किया जी कि सांड का खतना कर दिया जी और जो ही वो बैल बना सांड से, त्यों ही तब से लेकर के आज तक जी किसान की सेवा करता है, जी अनाज पैदा करता है, उसे किसान खुद खा लेता है, जी जी उसको भूसा खिलाता है। जी एक बहुत बड़ी बात बताएं जी कि इधर 98,000 करोड़ रुपए मकतबों को, इमामों को वर्ष में दिया जा रहा है। 98,000 करोड़ करोड़, हाँ 98,000 करोड़, जिसमें 10,000 करोड़ रुपया तो खाली इमामों का वेतन है। 10,000 करोड़ करोड़ रुपया साल का सरकार देती है। सरकार देती है। सही है। और ये विधिवत सर्वोच्च न्यायालय के 1993 के आदेश से देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इमाम लोगों को पूजा करनी होती है, तो हिंदू कहाँ बचेगा फिर आप? न तो चूंकि पूजा करते हैं और मस्जिदों का रख रखाव करते हैं, इसलिए सरकार को इन्हें तनख्वाह देना चाहिए। देखिए ये धाराएं जिसमें वो लोग हमको अजान दे करके गाली देते हैं, जी हमारी आस्था का अपमान करते हैं, जी वो 153A है आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा और 295 है। क्या है वो आयत? वो ये कहता है कि लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जी कोई बात जी अगर कोई कहता है या लिखता है जी
या किसी को उकसाता है जी। तो वो 3 वर्ष का कारावास की दंड पाएगा। और अगर यही काम वो किसी मंदिर से करता है, किसी पूजा स्थल से करता है, मस्जिद से करता है, तो उसके लिए सजा अधिक है। जिसमें 1860 में इंडियन पेनल कोड बना था, भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी थी। 1860 से आज तक किसी इमाम पर कोई मुकदमा नहीं हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 102 और 105 ये स्पष्ट करती है कि यद्यपि आपकी जान को तुरंत खतरा नहीं है, आपकी संपत्ति को तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन अगर आप आश्वस्त हैं कि सामने वाला आपकी जान लेगा, आप आश्वस्त हैं, तो अगर आप आश्वस्त हैं कि सामने का व्यक्ति आपकी जान लेगा या आपकी संपत्ति लूट लेगा, तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप उसको उतना ही दंड दें जितना दंड वो आपको दे सकता है। यानी आपकी जान ले सकता है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। पढ़े। पर जो ऐसी किताब है जो भारत की हिंदू जाति के लिए खतरा है, जो मंदिरों के लिए खतरा है, जो मठों के लिए खतरा है, तो उस किताब का भी अवलोकन करना समस्त संतों का नहीं, समस्त मनुष्यों का भी कर्तव्य है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं जी। तो जगत गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है कि सबसे निवेदन है कि कुरान की समीक्षा पढ़े, सत्यार्थ प्रकार से ग्रंथ करें, अध्ययन करें, और कुरान बनाने वालों को, उनको छापने वालों का और मौलवियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मौलवियों के खिलाफ, जो धर्म प्रचारक हैं, इनके जो मिशनरी हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और पुलिस प्रशासन से, इस देश की सरकार से निवेदन करें कि संसद में कानून बनाए, इस्लाम पर प्रतिबंध लगाएं, इनके जो मदरसे हैं, इनके मस्जिदों के इमामों को जो फंड दिया जा रहा है, या इनके जो वक्फ बोर्डों की जो संपत्ति, इन सबका अधिग्रहण